तुम एक दिन उठकर डिसाइड नहीं करते कि तुम फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड रहोगे। ये किसी बड़ी गलती जैसा फील नहीं होता। ये प्रोग्रेस जैसा लगता है। नया फोन ईएमआई पे, बाइक अपग्रेड, शायद बेटर अपार्टमेंट। हर डिसीजन अलग से देखो तो बिल्कुल सही लगता है। और फिर एक दिन तुम अपना बैंक बैलेंस चेक करते हो। सैलरी अभी अभी आई होती है और पता नहीं कैसे वो ऑलरेडी स्पेंट फील होती है। यही साइकिल है। ना ड्रामेटिक, ना ऑब्वियस, पर एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट। सैलरी, ईएमआई, स्ट्रेस। और एक बार तुम इसके अंदर आ गए तो बाहर निकलना उतना इजी नहीं होता जितना लगता है। चलो देखते हैं ये एक्चुअली होता कैसे है। थ्योरी में नहीं, रियल लाइफ में। तुम अपनी करियर स्टार्ट करते हो पहली प्रॉपर सैलरी के साथ। बहुत बड़ी नहीं होती, पर इनफ होती है। तुम्हें इंडिपेंडेंस फील होती है, कंट्रोल फील होता है। पहली बार पैसे रेगुलरली आने लगते हैं। और यहीं पे फर्स्ट शिफ्ट होता है। पहले तुम प्राइस के टर्म्स में सोचते थे। अब तुम मंथली अफोर्डेबिलिटी के टर्म्स में सोचने लगते हो। मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ? नहीं, मैं इसका ईएमआई अफोर्ड कर सकता हूँ। छोटी सी शिफ्ट लगती है, पर सब कुछ चेंज कर देती है। क्योंकि प्राइस लिमिटेड होता है, ईएमआई फ्लेक्सिबल होता है। 60,000 रुपीज़ का फ़ोन सडनली सिर्फ 2,500 रुपीज़ पर मंथ बन जाता है। 1.5 लाख रुपीज़ की बाइक 4,000 रुपीज़ पर मंथ बन जाती है। लैपटॉप, फर्नीचर, ट्रैवल, सब छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक हो जाता है। और वो नंबर्स मैनेजेबल लगते हैं। तो तुम हाँ बोल देते हो। एक बार, दो बार, फिर और बार। और कुछ भी गलत नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारी सैलरी सब कवर कर रही होती है, बस मुश्किल से। अब कुछ महीने आगे चलते हैं। तुम्हारी इनकम ज़्यादा चेंज नहीं हुई, पर तुम्हारा फिक्स्ड खर्चा हो चुका है। हर महीने तुम 1 रुपया खर्च करने से पहले तुम्हारी सैलरी का एक हिस्सा ऑलरेडी कमिटेड होता है। ऑप्शनल नहीं, कमिटेड। ईएमआई 1, ईएमआई 2, सब्सक्रिप्शंस, रेंट। अब तुम डिसाइड नहीं कर रहे हो पैसे का क्या करना है। तुम बस अपने पास्ट डिसीजंस एग्जीक्यूट कर रहे हो, ऑटोमैटिकली। और यही सेकंड शिफ्ट होता है। तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ रिजिड हो जाती है। पहले कुछ अनएक्सपेक्टेड आता था तो एडजस्ट कर लेते थे। अब कोई स्पेस ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ज़्यादा पैसा ऑलरेडी लॉक्ड है। तो तुम क्या करते हो? नेक्स्ट सैलरी का वेट करते हो। और जब वो आती है तो इनकम जैसा फील नहीं होता, रिलीफ जैसा फील होता है। टेम्पररी रिलीफ, बस इतना कि साइकिल रीसेट हो जाए। सैलरी आती है, ईएमआईज जाती हैं, एक्सपेंसेस गैप फिल कर देते हैं। स्ट्रेस क्वाइटली बिल्ड होता है। फिर रिपीट। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं सोल्यूशन सिंपल है, ज़्यादा कमाओ। और हाँ, इनकम मैटर करता है। पर देखो क्या होता है जब इनकम बढ़ती है। तुम्हें रेज मिलता है या तुम जॉब स्विच करते हो, सैलरी जंप करती है। कुछ टाइम के लिए सब इजी लगता है, ज़्यादा ब्रीदिंग रूम, कम प्रेशर। फिर धीरे धीरे पैटर्न रिपीट होता है। तुम अपग्रेड करते हो, बेटर हाउस, शायद अब कार, और बड़े कमिटमेंट्स, क्योंकि अब तुम अफोर्ड कर सकते हो, एटलीस्ट ईएमआई पे। और फिर वही होता है, तुम्हारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस तुम्हारी इनकम के साथ ग्रो करते हैं, ऑलमोस्ट परफेक्टली। मतलब स्ट्रेस खत्म नहीं होता, बस स्केल हो जाता है। ये पार्ट कोई नहीं बताता। ईएमआई सिर्फ पेमेंट्स डिवाइड नहीं करते, वो डिपेंडेंसी एक्सटेंड करते हैं। हर ईएमआई तुम्हारी फ्यूचर इनकम पे क्लेम है। इंडिविजुअली छोटा लगता है, पर साथ मिलके वो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ डिफाइन करते हैं। तुम इजीली ब्रेक नहीं ले सकते, तुम कैजुअली जॉब नहीं छोड़ सकते, तुम इनकम रिड्यूस नहीं कर सकते बिना कॉन्सिक्वेंसेस के, क्योंकि तुम्हारी फ्यूचर अर्निंग्स ऑलरेडी एलोकेटेड है। और ये एक स्पेसिफिक टाइप का प्रेशर क्रिएट करता है। पैनिक नहीं, क्राइसिस नहीं, बस कांस्टेंट लो लेवल स्ट्रेस, वो जो बैकग्राउंड में रहता है। हर डिसीजन उसके थ्रू पास होता है। क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ? क्या अगर कुछ गलत हो गया तो? नेक्स्ट मंथ मैनेज कर लूँगा। और आयरनी देखो, बाहर से लाइफ बेटर लगती है, बेटर गैजेट्स, बेटर लाइफस्टाइल, ज़्यादा स्टेबिलिटी। पर अंदर से तुम कम फ्लेक्सिबल फील करते हो, ज़्यादा टाइट डाउन, ज़्यादा प्रिडिक्टेबल। और ये प्रिडिक्टेबिलिटी वैल्यूबल है, बस तुम्हारे लिए नहीं, सिस्टम के लिए। क्योंकि एक प्रिडिक्टेबल अर्नर जिसके फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस हैं, वो रिलायबल होता है। तुम काम करते रहते हो, तुम अर्न करते रहते हो, तुम पे करते रहते हो, टाइम पे, हर बार। अब थोड़ा जूम आउट करो। ये एक डिसीजन की बात नहीं है, ये पैटर्न है। प्राइस को ईएमआई में कन्वर्ट करो, मंथली कमिटमेंट्स नॉर्मलाइज करो,
इनकम के साथ लाइफस्टाइल एक्सपैंड करो, फ्यूचर अर्निंग्स लॉक कर दो, रिपीट। और जितना ज्यादा तुम इस लूप में रहते हो, उतना मुश्किल होता है बाहर निकलना। इसलिए नहीं कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, इसलिए क्योंकि तुम्हारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज रेजिस्ट करता है। तुमने कंटिन्यूटी ऑप्टिमाइज की है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। तो ये साइकिल ब्रेक कैसे होता है? एक्सट्रीम फ्रूगैलिटी से नहीं, जॉब छोड़ने से नहीं, एक अलग क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। मैं ईएमआई अफोर्ड कर सकता हूँ? नहीं, ये मुझे किस चीज़ के लिए कमिट कर रहा है, कितने टाइम के लिए, और किस कॉस्ट पे मेरे फ्यूचर चॉइसेस के लिए। क्योंकि हर फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ पैसे का नहीं होता, टाइम के साथ फ्रीडम का होता है। और ईएमआईज डिज़ाइन से फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी को ट्रेड करते हैं प्रेजेंट कंफर्ट के लिए। कभी कभी ये ट्रेड सही होता है, पर अक्सर ये नोटिस ही नहीं होता, जब तक प्रेशर बिल्ड नहीं होता। और तब तक ये चॉइस जैसा फील नहीं होता, ये सिस्टम जैसा फील होता है जिसमें तुम फंस गए हो। सैलरी आती है, ईएमआईज जाती हैं, स्ट्रेस वहीं रहता है, और साइकिल चलता रहता है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर तुम्हारी इनकम 3 महीने के लिए रुक जाए, तो तुम्हारी लाइफ पॉज होगी या कोलैप्स होने लगेगी?